यहाँ पर सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अरे भाई सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है ना, सर्कुलर ट्रैक में हो रहा है, तो भाई यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया। तो यहाँ पर रोटेट हुआ, तो इसको तुम प्योर रोटेशनल मोशन बोल सकते हो। एंड एडवांस लेवल में तुम क्या सकोगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मतलब जान के रहो कि जब ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन जब एक बॉडी में एक साथ में हो रहा है, एक टाइम में एक साथ में, जब एक बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन काम कर रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है। उस मोशन को हम लोग बोलेंगे ROLLING, रोलिंग, रोलिंग MOTION, रोलिंग मोशन, उस मोशन को हम बोलेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टॉर्क में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप समझो मैं जो यहाँ पर फोर्स दे रहा हूँ ना, ये टॉर्क हो रहा है। टॉर्क कैसे हो रहा है, मतलब मैं तुमको समझ रहा हूँ और अच्छे से, एक मिनट रुको, ये पहले पूछने दो, रिजर्स करने दो, उसके बाद अच्छे से समझ रहा हूँ। जो मैं आपको बोला था, ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये पर मैं फोर्स दे रहा हूँ, तो ये घूम जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी था, इसमें रेस्ट के मोशन, मोशन में रेस्ट, ये मैं फोर्स के बाई फोर्स कर रहा था। एंड ये बॉडी जो घूम रहा है एक एक्सिस के अबाउट में, तो ये हम लोग टॉर्क देने से कर सकते हैं। एंड टॉर्क का कैलकुलेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉर्क कैसे निकलना जाता है, फोर्स तो भाई ठीक है, ए इक्वल टू में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। मैं आपको बात बोलता हूँ, ए इक्वल टू में जो पढ़ा है ना, वो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ का ना असली नहीं है, डेरिवेशन फॉर्मूला नहीं है असली, ठीक है। ए इक्वल टू में जो हुआ है ना, वो एक स्पेशल केस है। जब डीएम dt 0 हो जाता है, मतलब ये जब डीएम कांस्टेंट होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है, तब डीएम dt 0 हो जाता है। तब मैं पाया ए इक्वल टू में, वो एक स्पेशल केस है, उसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। बट अब बात नॉन जो पढ़ते हैं ए इक्वल टू में, बट एडवांस कैलकुलेशन में आपको ए इक्वल टू डीपी dt बाई उसके द्वारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू में आप लोग पढ़ा है फोर्स इक्वल टू। अरे भाई कुछ माइक का इशू आ गया था, तो इसलिए कट करना पड़ा इसको। तो अभी मैं वॉइस शूट कर रहा हूँ, माइक कोई नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो इज़ क्लियर, ऑडियो इज़ क्लियर ऑल्सो, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, हाँ तो ठीक है भाई। तो मान लिया करो कि यहाँ पर एक ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है, जहाँ पर मैं बोल रहा था यहाँ पर ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी हम सब लोग जानते हैं, रिजिड बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स के समन्वय मतलब मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजिड बॉडी है, यहाँ पर इस रिजिड बॉडी को मैं स्क्रू से अटक दिया एंड स्क्रू को मैं इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। अरे भाई खूब सिंपल सी बात है। मान लो ये स्क्रू है, ये स्क्रू से मैं यहाँ पर फिक्स कर दिया एंड इस बॉडी को मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पर ले आना चाहता हूँ, तो मुझको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन आएगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, समझ आएगा तुमको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टॉर्क मतलब एक्चुअली व्हाट इज टॉर्क, समझा है क्या। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट अ घुमा हुआ फोर्स, देसी भाषा में घुमा हुआ फोर्स। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तुम ये भी कह सकते हो कि रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स, ठीक है। रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स मतलब तुम लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जब तुम फोर्स पढ़े हो ना, उस फोर्स को रोटेशनल में मतलब फोर्स की तरह ही जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम देसी भाषा, अरे भाई ठीक है, अंग्रेजी बात हो, ठीक है। अगर तुम देसी समझो बात को, अगर तुम देसी भाषा में तुम समझना चाहते हो तो क्या होगा, टॉर्क भाई घुमा हुआ फोर्स मतलब ऐसा फोर्स